हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सूर्य ताप एवं पृथ्वी के ऊष्मा बजट से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि जितनी ऊर्जा का उपयोग पूरी मानव जाति एक वर्ष में करती है, उतनी सूर्य की ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वी एक मिनट में हासिल कर लेती है। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा काफी अधिक है, लेकिन पृथ्वी का एक संतुलन बना रहता है, ऊष्मीय बजट बना रहता है। अर्थात पृथ्वी जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उसका उतना ही वह परावर्तन कर देती है। हमने ऊष्मा बजट के जरिए देखा था कि किस तरह से उदाहरण के माध्यम से कि 100 इकाई यदि ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से, तो 35 इकाई का तो वायुमंडल में ही परावर्तन कर दिया जाएगा, अर्थात धरातल पर आने ही नहीं दिया जाता। बचती हैं 65 इकाइयां। ये इकाइयां धरातल पर आती हैं, कुछ बादल एवं धूल के कण अवशोषित कर लेते हैं, कुछ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होकर उनका पुनः विकिरण हो जाता है और जो प्राप्त होता है धरातल को, धरातल उसका पुनः परावर्तन कर देता है। तो ये तमाम बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि पृथ्वी अपने पास कुछ भी नहीं रखती, जो प्राप्त किया वह लौटा दिया। और यह प्रकृति का नियम भी है, ध्यान रखना। प्रकृति को हम जैसा देंगे प्रकृति हमें वैसा ही लौटाएगी। ये प्रकृति का ही नहीं, समाज का भी नियम है। जैसा दोगे किसी को आपको भी वैसा ही मिलेगा। सम्मान दोगे सम्मान प्राप्त होगा, अपमानित करोगे किसी को तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। यानी जैसा हम कुछ कर रहे हैं यह निश्चित है एक समय ऐसा आएगा कि हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो ये प्रकृति का भी नियम है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति का ये नियम है। और इसी नियम के तहत पृथ्वी भी कार्य कर रही है। पृथ्वी भी जितनी ऊष्मा से सूर्य से प्राप्त करती है उसका पुनः परावर्तन कर दिया जाता है। यह पृथ्वी के ऊष्मीय बजट की बातें थी जो हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम एक हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो तापमान की बात हो रही है, सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान की, तो उसी में एक नया टॉपिक तापीय विलोमता या तापीय प्रतिलोमन। क्या है इनका जरा समझें। पिछली कुछ वीडियो में एक बात की चर्चा मैं बार बार कर चुका हूं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। धरातल से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, धरातल से प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। ये प्रकृति का, धरातल का, पृथ्वी का सामान्य नियम है कि जैसे जैसे धरातल से आप ऊपर जाओगे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और कहां तक? ये क्षोभ मंडल तक, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं।
क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल आ जाता है और संताप मंडल के अंतर्गत तापमान समान रहता है, वहां किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो धरातल से लेकर क्षोभ मंडल का, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर तक मानी गई है। तो जैसे जैसे धरातल से आप ऊपर जाते जाएंगे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। वहीं एक और इसका नियम था कि धरातल से प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। ये दो नियम है, ये फिक्स नियम है कि जैसे जैसे धरातल से आप ऊपर जाओगे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी और नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखें ये दोनों ही चीजें धरातल से होंगी। इस तरह से ये धरातल से ऊपर और धरातल से नीचे। आप ये मत मान लेना कि यहां से 165 मीटर तो ऊपर चल दिए और जब नीचे आना तो यहां से 165 मीटर से नीचे आ जाएंगे तो 32। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जो नीचे जाएंगे वो धरातल से नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे वो भी धरातल से ही ऊपर आएंगे। तो ये दो नियम है कि धरातल से ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और धरातल से नीचे आने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस नियम को तो हटा देते हैं। आए इस बात पर कि धरातल से जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में, टॉपिक पे आते हैं तापीय विरूपता में, सामान्य परिस्थितियों में जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम नहीं होता अपितु तापमान बढ़ने लगता है। कुछ सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत तो ये सामने आता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी नहीं आती अपितु तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि होना ही तापीय विलोमता कहलाता है। विलोमता, विलोम शब्द निकल रहा है, शब्द को आप देख लें, विलोम। और विलोम हिंदी में आप पढ़े होंगे, विलोम शब्द यानी उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा होना उसको विलोम शब्द कहते हैं। तो तापीय विलोमता, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान की स्थिति आती है, तापमान कम होने लगता है, उस स्थिति से उल्टा होता है और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ध्यान ये रखें, टॉपिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ने लगता है और यही स्थिति तापीय विलोमता कहलाती है। अब ऐसा होता क्यों है और कहां होता है वो विशेष कर देंगे। तापीय विलोमता क्यों होती है, क्या है इसके कारण, वो देखें। तापीय विलोमता के उत्तरदायी कारण, अर्थात वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, धरातल पर वातावरण में क्या परिवर्तन होने चाहिए
या कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए जिसके तहत तापीय विलोमता होती है। देखें, सबसे पहला लंबी रात, अब हम करेंगे सबका जिक्र। स्वच्छ आकाश, शांत व शुष्क वायु और हिमाच्छादन, ये कुछ उत्तरदायी कारक हैं। यदि ऐसी स्थितियां जन्म लेती हैं तो तापीय विलोमता उत्पन्न होती है। रातें लंबी होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की मैं बात करूं, यहां भूमध्य रेखा कहलाती है ये मिड वाली, पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की ही रातें होती हैं। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। जबकि ध्रुवों पर अगर बात करें यहां पर, तो 6 माह के दिन और 6 माह की ही रातें होती हैं। 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रातें। फिर यदि सूर्य कर्क रेखा पर है यहां पर, तो यहां के जो दिन होंगे वो लंबे होंगे और रातें जो होंगी वो छोटी होंगी यहां पर। और सूर्य अगर यहां मकर रेखा पर चमक रहा है तो यहां भी वही स्थिति हो जाएगी, दिन लंबे और रातें छोटी। ध्यान दें, लेकिन जब सूर्य यहां चमक रहा है तो यहां से सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो यहां होते हैं फिर दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। और जब सूर्य यहां चमक रहा होता है तो यहां की जो स्थिति होती है, यहां यह स्थिति आती है कि दिन छोटे और रातें लंबी। यानी आप इस बात को समझें कि सर्दियों के मौसम में, आप खुद इस चीज को सोच लें कि सर्दियों के मौसम में दिन छोटे होते हैं। शाम को 5, सवा 5, साढ़े 5 पर अंधेरा छाने लगता है और जो सूर्योदय होता है वो भी सुबह 6:30, पौने 7 और 7 बजे तक होता है। यानी शाम के 5:30, 6 बजे से लेकर सुबह के 6, साढ़े 6 और 7 बजे तक लगभग 12-13 घंटे की रातें होती हैं सर्दियों में। जबकि गर्मियों में आप देखें 7 बजे अंधेरा होता है शाम को और सुबह 5 बजे रोशनी आ जाती है। तो 7 से लेकर 5 बजे का ये समय मुश्किल से 10 घंटे की रात है। तो जब गर्मियों का मौसम होता है, हमारा देश यहां स्थित है, आप समझ लो थोड़ा सी बात को, हमारा देश यहां स्थित है और गर्मियों के मौसम में सूर्य यहां चमक रहा होता है, तो सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ती हैं और ऐसे में जब यहां किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां तापमान अधिक होता है, यानी दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में सूर्य इस जगह हो जाता है, हालांकि सूर्य कहीं नहीं जाता, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। ये तो पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति के कारण ये आभास होता है कि सूर्य गति कर रहा है, अन्यथा गति जो करती है वो पृथ्वी करती है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सूर्य जब मकर रेखा पर चमक रहा होता है तो उस समय हमारे देश के अंतर्गत सर्दियों का मौसम होता है, कोई किरणें तिरछी हो जाती हैं और रातें लंबी होती हैं यहाँ पर और दिन छोटे होते हैं। तो तापीय विलोमता के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि
यानी जो टेम्परेचर कम होगा, आप समझना, जो टेम्परेचर कम होगा वो रातों में होगा, दिन में टेम्परेचर बढ़ता है। अभी हम आ रहे हैं टॉपिक पे, पुनः लौट के और ध्यान रखें। दूसरी बात, आकाश स्वच्छ होना चाहिए, मतलब बादलों का जमावड़ा ना हो, वातावरण बिल्कुल आकाश साफ हो, ताकि ऊपर की हवाएं नीचे उतर सके या नीचे की हवाएं ऊपर चढ़ सके, क्योंकि बादलों के कारण हवाएं एक बादल के रूप में आ जाते हैं। अगर बादल छाए हुए हैं तो इनके कारण ऊपर की हवाएं नीचे नहीं आ पाती और नीचे की हवाएं ऊपर नहीं जाती, तो बादल एक बाधक के रूप में कार्य करते हैं। तो स्वच्छ आकाश होना चाहिए, बिल्कुल साफ, शांत में शुष्क वायु, हवा बिल्कुल शांत होनी चाहिए, और शांत के साथ साथ शुष्क मतलब सूखी, नमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अब हम पढ़ेंगे सब चीजें विस्तार से कि हवा बिल्कुल शांत, तीव्र गति से हवा नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल मंद हवा हो, और वो हवा भी कैसी हो, बिल्कुल शुष्क। शुष्क का मतलब होता है सूखी। दो शब्द आते हैं, शुष्क और उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, ये जरूर ध्यान रखें, और शुष्क का अर्थ होता है सूखी। शुष्क के मतलब इसमें नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बनता है, गैस, धूल के कण और जलवाष्प, और यही जलवाष्प होती है जो वायु को नमी युक्त बनाती है या आर्द्र बनाती है। लेकिन जलवाष्प की कमी होनी चाहिए, और जलवाष्प की कमी है तो वो शुष्क होते हैं। और हिमाच्छादन मतलब बर्फ का जमाव होना चाहिए, बर्फ जमी हो वातावरण में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ बिछी हो, तब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। वो कैसे, जान धरातल पर जब यह स्थिति मौजूद होती है, शुष्क वायु होती है, सूखी वायु होती है। अब जब वायु शुष्क है, आप समझें, वायु शुष्क है तो वह हल्की होगी, और हल्की होगी तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। हल्की वायु ऊपर की तरफ उठेगी। बर्फ जम रही है, रातें लंबी हैं, सूर्य अति देर में आएगा, ऐसे में ऊपर की जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती है बर्फ के कारण, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, वो हम सामान्य परिस्थितियों में देख चुके हैं। तो तापमान में जो हवाएं हैं जो भारी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है। जैसे ही एक शुष्क वायु ऊपर उठती है, ऊपर से ठंडी वायु नीचे उतरती है, ऊपर से ठंडी वायु नीचे उतरती है, क्योंकि वायुमंडल का, प्रकृति का एक नियम और है कि कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रह सकता, कोई भी स्थान वायु विहीन नहीं रह सकता। जैसे ही ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की हवाएं नीचे उतरती हैं। जब ये ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं तो नीचे का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और ऊपर का टेम्परेचर इन शुष्क हवाओं के कारण अधिक होने लगता है या बढ़ने लगता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान का ये बढ़ना ही तापीय विलोमता कहलाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान का बढ़ना ही तापीय विलोमता कहलाता है। ये विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, सक्रिय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यह
स्थिति जन्म लेती है। ऊपर की ठंडी हवाएं तो नीचे उतरती हैं और नीचे की जो शुष्क हवाएं वो ऊपर बढ़ती हैं। परिणाम पे नीचे वाले क्षेत्र में तापमान बढ़ता है और ऊपर जाते हुए तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। सॉरी, नीचे वाले क्षेत्र में तापमान कम होता है और ऊपर वाले क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान का ये बढ़ना ही जो कहलाता है वो तापीय विलोमता कहलाता है। तो मैं आपको पुनः स्पष्ट कर देता हूं इस चीज को। प्रकृति का एक सामान्य नियम यह है, या कह सकते हैं अपन कि सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, और विशेष परिस्थितियां ये हैं, विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। तापमान का इस तरह बढ़ना ही तापीय विलोमता या तापीय प्रतिलोमन कहलाता है। और यह घटना जो देखने को मिलती है वो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक को समझ में आया होगा। आगे के बारे में इन तापमान संबंधित अन्य टॉपिक की जानकारी के लिए हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।